दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल जिसका 16 से 26 सितंबर 2024 के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए अलजेब्रा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जो आपके एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी प्रश्न लिए वो पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आप समझदार है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपके क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है वो सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ ही रहे होंगे, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए रामबाण वीडियो होने वाला है अलजेब्रा के लिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100% विश्वास रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने यहाँ प्रयास किया है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने का। यदि x² - 5x + 1 = 0 है तो x पे पावर 6 + x पे पावर 4 + x² + 1/5x³ का मान क्या होगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए दे रखा है एक लाइन x² - 5x + 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कितने से डिवाइड कर देंगे, जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में हम x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा x - 5 + 1/x = 0। तो यहाँ से x + 1/x का वैल्यू निकल के आएगा, -5 0 की तरफ जाएगा तो +5, यानी फाइनली यहाँ पर दे रखा है इस इक्वेशन का मतलब है कि x + 1/x का वैल्यू 5 दे रखा है। तो उसी प्रकार का फॉर्मेट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x³ से डिवाइड करेंगे, जब x पे पावर 6 x³ से डिवाइड होगा तो x³ हो जाएगा, x पे पावर 4 x³ से डिवाइड होगा तो x हो जाएगा, x² जब x³ से डिवाइड होगा तो यहाँ से 1/x हो जाएगा, और जब 1 x³ से डिवाइड होगा तो 1/x³ हो जाएगा। और नीचे जब 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5x³ को x³ से डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 बचेगा। तो आप फाइनली 1/5 को बाहर लिख लीजिए। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टर्म बच रहा है x³ + 1/x³ प्लस x + 1/x का टर्म बच रहा है। अगर ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ, अब बताइए, आपको एक बात पता होगा, या 1/5 तो है ही, x³ + 1/x³ क्या होता है। अगर x + 1/x k होता है तो x³ + 1/x को k³ - 3k, यानी 5 का क्यूब - 3 × 5 मतलब 15, और x + 1/x तो यहाँ 5 दे ही रखा। अब 5 का क्यूब होता है आपका 125, 125 में से -10 चला गया तो आपका बचा 115। जब उस 115 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा 23। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू से उठाया है, सीरियल 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1। देखिए, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी एनालिसिस के बाद ही निकाला हूँ, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि x - 1/x का वैल्यू 13 दे रखा है, x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, x + 1/x निकाल लीजिए। तो x + 1/x जो होगा ना वो बराबर होगा x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x - 1/x का होल स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 +4 तो 4 को ऐड कर दीजिए। तो 169 + 4 आपका कितना हो गया, 169 + 4 173 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x + 1/x आपका पता चल गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग बढ़ेंगे, जब आपका x + 1/x पता चल गया है तो यहाँ से आपको पता होगा x² + 1/x² क्या होता है।
यदि x प्लस 1/x k है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो स्क्वायर रूट अंडर 173 का स्क्वायर करेंगे तो 173 होगा और उसमें से 2 घटा देंगे तो आपका निकल गया 171। आपसे पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 171 का होल स्क्वायर, 171 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को बढ़िया से देखिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 171 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। अब 1 में से जब हम 2 घटाएंगे तो चूंकि कैरी लेना पड़ेगा तो 11 में से 2 गया 9, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट पे 9 होगा वही इसका उत्तर होगा, यानी इसका सही उत्तर 29,239 होगा। ऐसे आप 171 का स्क्वायर निकालिएगा और उसमें से 2 घटाइएगा तो आपका 29,239 निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 3 दिसंबर 2022 में पूछा गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CGL 2024 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए y प्लस 1/y का वैल्यू 3 है तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2 का मान कितना होगा। तो देखिए ये भी इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अगर बहुत लिए तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y प्लस 1/y का वैल्यू 3 है। तो बताइए एक बात आपको पता होगा कि y क्यूब प्लस जो 1/y क्यूब होता है ना, अगर मान लेते हैं कि y प्लस 1/y अगर k होता है तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब जो होता है ना k क्यूब माइनस 3k होता है। तो k की जगह पर यहाँ 3 पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 गुना 3 तो 9, 27 माइनस 9 हो गया 18। तो ये तो वैल्यू आपका y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का वैल्यू पूछा है। एक्चुअली आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन सेम डाटा पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। y प्लस 1/y 3 है तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब क्या होता है 18। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये डाटा रटा गया होगा, वो डायरेक्टली भी यहाँ पर निकाल लिए होंगे। ये विदाउट पेन बहुत सारे स्टूडेंट ये बना लिए होंगे। ऐसा ही इसलिए ना क्योंकि सेम डाटा पे अलजेब्रा से क्वेश्चन SSC क्या करता है, रिपीट करता है। तो यहाँ पर 18 हो गया और 18 में जब 2 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2 तो 18 प्लस 2 यानी 20। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए डाटा कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। 12 क्यूब प्लस माइनस ऑफ 8 क्यूब प्लस माइनस ऑफ 4 क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए a क्यूब है, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस b क्यूब है प्लस माइनस c क्यूब है। अगर a प्लस b प्लस c, अगर a प्लस b प्लस c बराबर हो जाता है 0 के तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो होता है ना वो 3abc के बराबर होता है। तो यहाँ abc का सम कीजिए तो a के जगह पे 12 है, b के जगह पर -8 है और c के जगह पर -4 है। तो 12 माइनस 12 मतलब 0 हो गया, यानी यहाँ से a प्लस b प्लस c 0 हो गया। तो जब a प्लस b प्लस c 0 हो गया तो ये बराबर हो जाता है 3abc के। 3 तो होगा, a के जगह पर आपका 12 है, b के जगह पर आपका -8 है और c के जगह पर आपका -4 है। तो यहाँ पर देखिए प्लस होगा, जो भी होगा आप यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब देखिए 8 चौक 32 और 32 दिया 96। अब 96 गुना 12, देखिए यूनिट डिजिट से जाइएगा तो सबके ऑप्शन में 2 है तो टेबल पढ़ दीजिए। 12 छक 72 का 2 बाकी 7, ठीक है। अब 12 नमा 108 और 108 और 7 115, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन भी सीखना है कि एकदम कैसे इस कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि x² प्लस y² प्लस z² VVI इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इस क्वेश्चन को VVI ये क्वेश्चन CGL 5 दिसंबर 2022 में पूछा गया। जो SSC MTS का एग्जामिनेशन में देने वाले उनके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारा आपने ऑप्शन से मेथड सुना होगा कि अगर मान लीजिए 2 इक्वेशन दे रखा है, अगर आपने 2 इक्वेशन दे रखा है तो एक को 0 बना दीजिए। लेकिन आप जैसे ही एक को 0 बनाइएगा ना, इसको 0 बनाएंगे तो ये टर्म में चला जाएगा और यहाँ से x² प्लस y² बराबर xy, x का वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा तो y भी क्या निकल के आ जाएगा 0। अगर आपने z को 0 बनाया होगा तो y भी 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और ऊपर में कोई समथिंग नंबर है तो
समथिंग बाय ज़ीरो, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्फिनिटी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से नहीं बना सकते। एक अगर अच्छे से यहाँ पर एक इक्वेशन देखिएगा, जो इक्वेशन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस डाटा का यूज होगा। तो इसके बारे में आपको पता होगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के। ये तभी होता है जब एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़े से समय के लिए समझाता हूँ। देखिए समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ऐसे आप इसका एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हो गया और एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर नहीं भी दे रखा होता ना तो भी इसका आंसर अगर आप जोड़ते तो यहाँ पर देखिए 10 + 5 15, 15 + 7 22 और नीचे भी जोड़ेगा 3 6 19, 19 3 22, 22 डिवाइडेड बाय 22, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ एक्स वाई जेड बराबर क्यों है। देखिए यहाँ पर पहला जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, उस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अब ये जो प्लस 2xy 2yz 2zx इक्वल के इधर ले आइए तो इधर हो जाएगा -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसी का वैल्यू हो गया 0। अगर आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 2xy है और यहाँ पर इसका x इसका एक y लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली y और z का एक एक स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 2yz है तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। सिमिलरली z और x का एक एक लेंगे तो उसी तरीके से हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। आप देखिए ये एक पॉजिटिव टर्म, ये एक पॉजिटिव टर्म, ये एक पॉजिटिव टर्म, क्योंकि इसका स्क्वायर ये बराबर होगा 0 के, तो ये कब पॉसिबल होगा कि ये तीनों का तीनों पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर का सम 0 के बराबर ये तभी होगा जब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स तीनों किसके बराबर हो जाए 0 के। अगर ये तीनों आपस में 0 के बराबर हो जाएगा तो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तीनों का वैल्यू कितना है, चूँकि x का वैल्यू 1 है तो y और z भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिएगा तो देखिए 1 पर पावर कुछ हुआ तो वही होगा, तो ऊपर में हो गया 10 + 5 + 7 और नीचे होगा 13 गुना 1 गुना 1 तो 13 रहेगा, 6 गुना 1 गुना 1 6 ही रहेगा और 3 गुना 1 गुना 1 वही रहेगा, तो ऊपर हो गया 22/22, तो ऑप्शन नंबर डी 22/22 1 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला ही लिख दिया है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है, आपके एग्जामिनेशन में फॉर्मूला से पूछे नहीं गए लेकिन इस फॉर्मूला का यूज जरूर करा रहा है। अगर आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या चीज़ का है, कुछ दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। कुछ भी आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए आप लोगों का जवाब मुझे नहीं मिलता है तो मुझे थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप लोग कृपया कर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखिए x माइनस, अगर आपको पता होगा कि अगर x माइनस 1/x बराबर होता है k के, ठीक है, यदि x माइनस 1/x बराबर होता है k के तो x³ माइनस 1/x³ जो होता है ना वो बराबर हो जाता है k³ प्लस 3k के, और k के जगह पर x माइनस 1/x है यानी x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 × x माइनस 1/x, और यही टर्म जो होता है ये बराबर होता है x³ माइनस 1/x³ के, यानी यही वाला देखिए ये वाला टर्म आपको इधर दे रखा है तो इधर क्या होगा x³ माइनस 1/x³। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, चूँकि देखिए हमने वहाँ x में लिया, यहाँ a में दे रखा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी a³ माइनस 1/a³ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इंग्लिश वाला जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देख लीजिए, हम लोग स्क्रीन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इंग्लिश में जल्दी क्वेश्चन इसलिए टाइप नहीं करता हूँ ना, आप समझ सकते हैं कि अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन अगर टाइप होगा ना तो स्क्रीन बहुत छोटा हो जाता है और कैलकुलेशन करने में, चूँकि मैथ बना रहे, जीके का तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, मैथ बना रहे, तो मैथ में कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए रहता है जो कि यहाँ पर बचता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू -14 है
तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए ये x माइनस 1/x आपको पता होगा ये बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो -14 का स्क्वायर कीजिएगा 196 माइनस 4। अब 196 में से 4 चला गया तो 196 में से 4 गया 2, तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट अंडर 192, स्क्वायर रूट अंडर 192, और ये होगा प्लस माइनस में, ये होगा प्लस माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट अंडर 192 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 192 को, ठीक है, 2 नमा 18, 1 2 6 12, अब ये कटेगा 16 से 6 बार में, फिर यहाँ से अगर 2 से लेंगे तो 3 बार में, तो 2 2 2 बार 16, तो 4 दूनी 8 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 रूट 3। यहाँ से x माइनस 1/x पता चल गया 8 रूट 3। और एक इक्वेशन यहाँ अच्छे से समझिए, यहाँ पर दे रखा है कि जो x का मान है ना वो -1 से कम है, -1 से कम है, तो -1 से कोई नंबर एक कम ले लेते तो -2 ले लेते। ठीक है, तो -2 प्लस 1/2, तो ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन होगा, तो यहाँ पर 8 रूट 3 पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, 8 रूट 3 पर क्या हो जाएगा माइनस साइन, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू हो गया -8 रूट 3। अब x² माइनस 1/x² निकालना है, तो x² माइनस 1/x² ये बराबर होता है x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट का ये क्वेश्चन में आंसर गलत आएगा अगर वो इस डाटा का प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं ना, दोनों पे अभी हम बात करेंगे। तो देखिए x प्लस 1/x निकल के आया -14 और x माइनस 1/x -8 रूट 3। ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 112 रूट 3। अब 112 रूट 3 प्लस में चूँकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 14 गुना 8 112 रूट 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डाटा का यूज नहीं करते तो वहाँ पर उन सारे स्टूडेंट से x माइनस 1/x का वैल्यू 8 रूट 3 आएगा, और यहाँ पर x माइनस 1/x -14, इस -14 को 8 रूट 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब उस केस में ऑप्शन नंबर ए आएगा। तब कब आएगा, जब आपका कैलकुलेशन में या क्वेश्चन में ये डाटा ना दे रखा है। ये डाटा होने की वजह से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। अगर आपको बात समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगा उसमें इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट बताते हुए आगे बढ़ूँगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है हार्ड, देखने में क्या लग रहा है हार्ड, बवंडर लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पर अगर अच्छे से कीजिएगा ना तो देखिए 8 है, 16 है, 32 है, यहाँ है, और आंसर देखिएगा तो नीचे सब जगह k प्लस 1/k। चूँकि यहाँ k माइनस 1/k है तो यहाँ एक ही फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b², और a² माइनस b² होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो देखिए यहाँ k माइनस 1/k है तो ऊपर में क्या करेंगे k प्लस 1/k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी आपको k प्लस 1/k से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो k प्लस 1/k तीनों ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बी ऐसे ही छटा गया। तो नीचे k प्लस 1/k है, आपको ध्यान रखना है हम ऊपर वाला काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए k माइनस 1/k को जब k प्लस 1/k से करिएगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपका होता है a² माइनस b²। तो यहाँ निकल के आ गया k² माइनस 1/k²। अब ये k² माइनस 1/k² k² प्लस 1/k² से मल्टीप्लाई होगा तो अब हो जाएगा k पे पावर 4 माइनस 1/k पे पावर 4। अब देखिए ये k पे पावर 4 माइनस 1/k पे पावर 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका k पे पावर 8 माइनस 1/k के पावर 8। अब यही जब ये वाला टर्म ठीक है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो k पे पावर 8 माइनस, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k पे पावर 16 माइनस 1/k पे पावर 16। देखिए बस फॉर्मूला वही लगेगा a² माइनस b²। अब देखिए k पे पावर 16 प्लस 1/k पे पावर 16, k पे पावर 16 माइनस 1/k पे पावर 16, तो यहाँ से हो गया k पे पावर 32 माइनस 1/k पे पावर 32। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो फाइनली आपका हो जाएगा। तो फिर यहाँ से a² माइनस b² यानी k पर पावर 32 का गुना 2 तो 64 माइनस 1/k पे पावर 64। अब पहले से आंसर नीचे आया था k प्लस 1/k जो हम लोग छोड़ के चले थे क्योंकि कैलकुलेशन करने में समस्या होगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 का करेंगे, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, और यहाँ से तो यहाँ पर इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देख रहे होंगे सारा 2 गुने का मल्टीपल है, तो कुछ नहीं करना, इस 32 का 2 गुना कर देना। इस 32 का 2 गुना करेंगे 64 माइनस 1/k पे पावर 64। और चूंकि प्लस साइन तो होगा नहीं, a² माइनस b² होता है, तो यहाँ पर साइन माइनस होगा और डिवाइडेड बाय k + 1/k। डायरेक्टली इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए इंग्लिश में, हम स्क्रीन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर a b c, तो a + b + c यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि p - q + q - r + r - p का वैल्यू हो गया 0, क्योंकि सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर वाला टर्म aq + bq + cq ये बराबर हो जाता है 3abc के। तो 3 ऊपर में है p - q इंटू q - r। आंसर बोलिएगा तो डायरेक्टली आपका निकल के आ जाएगा आपका 3/12 मतलब 1/4, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूरा प्रोसेस देखिएगा तो और नीचे आपका 12 इंटू p - q इंटू q - r इंटू r - p। अब ये पूरा का पूरा टर्म इसको काट दिया, 3/12, 3/12 मतलब 1/4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए m है, यहाँ m-2 है, यहाँ का दोनों टर्म m-2 है। तो यहाँ पर -2 करते, अपने मन से -2 किए, प्लस 1/m-2। तो इधर भी -2 घटाना पड़ेगा, तो 4 - 2 क्या हो गया, 2। ये कब पॉसिबल है? जब m-2 आपका किसके बराबर हो जाए, 1 के। तो m-2 अगर 1 के बराबर है तो 1 + 1/1, तो 1 + 1/1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ। नीचे XYZ आपका एलसीएम है, नीचे XYZ आपका एलसीएम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डायरेक्टली बात कीजिएगा तो इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा XYZ तो ऊपर हो गया x³ + y³ + z³। अब एक डाटा दे रखा है कि x + y + z 0 हो जाता है, तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के। और नीचे आपका xyz है, xyz से xyz कट गया, उत्तर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, अगर इसको आप अच्छे से देखिएगा तो r² और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169, और यहाँ हो गया 13r, तो 1 की तरफ मल्टीप्लाई होकर 13r इक्वल की इधर आएगा तो -13r = 0। तो यहाँ पर अच्छे से देखिएगा तो r² + 13 का स्क्वायर माइनस 13r का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट जाता है, आपको पता है कि r + 1 का होल क्यूब जो होता है ना, वो बराबर होता है r + 1 के इंटू r + 13 लेंगे, r + 13 इंटू r² + 13² माइनस 13r। और यही वाला टर्म आप यहाँ पर देख रहे 0 का, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा, कि a³ + b³ यहाँ पर r³ + 13³ एक मिनट a + b इंटू a² + b² माइनस ab होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। a³ - b³, तो यहाँ पर होगा r³ + 13³ r³ + 13³ यहाँ पर होल क्यूब लिखा गया, r³ + 13³। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a³ + b³ ये बराबर होता है a + b इंटू a² + b² माइनस ab के बराबर होता है, ये फॉर्मूला। तो देखिए ये वाला चीज़ आपका इधर दे रखा है, तो अपने मन से ये एक फॉर्मूला है r + 13 का होल क्यूब, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब ये वाला टर्म 0 के बराबर हो गया, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही 0 के बराबर हो गया, यानी r³ + 13 का होल क्यूब बराबर 0। अब आपको पता होगा कि r³ + 13 का क्यूब क्या होता है, आप सभी को पता है 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का स्क्वायर आपका 169 शायद 2197 होता है। तो 2197 ये बराबर है 0 के, तो r³ बराबर हो जाएगा -2197 के, -2197। ऑप्शन नंबर डी। आपसे चूंकि r³ पूछा, r नहीं पूछा, अगर r पूछता तब उस केस में आपका -13 आंसर निकल कर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर। यहाँ पर देखिए 1 + x है, यहाँ 1 - x है। अगर डायरेक्ट आंसर की बात कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 1 + x पे पावर 8 है, यानी 1 - x पे पावर 16 होगा। जस्ट इसका
2 टाइम्स, जस्ट उसके पावर का 2 टाइम्स करना, पावर का 2 टाइम्स, और प्लस साइन है तो जस्ट उसका अपोजिट माइनस साइन होगा, तो आंसर इसका ये निकल के आएगा। बाकी यहाँ करते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ अपनी बार मल्टीप्लाई होगा तब आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर 4। अब जब ये 1 माइनस एक्स पे पावर 4 1 प्लस एक्स पे पावर 4 के साथ जाएगा तो 1 माइनस एक्स पे पावर 8। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स पे पावर 8 जब 1 प्लस एक्स प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से होगा 1 माइनस एक्स पे पावर 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। आप बहुत सारे रील्स में इस क्वेश्चन को देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे रील्स में ये क्वेश्चन देखे होंगे। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल के इधर देखेंगे तो x माइनस 2 इधर हो गया 2 पे पावर 2/3 माइनस 2 पे पावर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो x माइनस 2 का होल क्यूब और इधर भी क्यूब करेंगे तो इधर हो जाएगा x क्यूब माइनस, अगर हम दोनों तरफ क्या करेंगे x माइनस 2 जो है ना ये अगर बराबर है 2 पे पावर 2/3 माइनस 2 पे पावर 1/3 के, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब, अच्छे से लिख देते हैं इस स्टेप को, x माइनस 2 का होल क्यूब ये बराबर होगा 2 पे पावर 2/3 माइनस 2 पे पावर 1/3 का होल क्यूब के। तो इधर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2lx माइनस 8। अगर इधर हम करेंगे क्यूब के रूप में तो इधर हम लेंगे कॉमन वाला, इधर जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला इधर लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू a माइनस बी वाला लगाएंगे, और इधर लगाएंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर कीजिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 पे पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस 2 पे पावर 1/3 का अगर हम क्यूब करेंगे 2 पे पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो फाइनली होगा आपका 2। यहाँ हो गया माइनस 3ab, a की जगह पे आपका 2 पे पावर 2/3, और देखिए इंटू b होता है तो 2 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 2/3 माइनस 2 पे पावर 1/3। बात समझ में आया? तो इधर तो आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, इधर हो गया 2। अब यहाँ पर इसको देखिएगा 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3, तो इधर हो गया 2 पे पावर 3/3, 2 पे पावर 3/3 मतलब 2, तो माइनस 3 इंटू 2 इधर हो गया माइनस 6। अब देखिए ये वाला आपका बेसिकली क्या है, ये आपका यही है x माइनस 2 बराबर होता है 2 पे पावर 10, मतलब इसके जगह पे क्या रख दे x माइनस 2। अब इधर अगर कैलकुलेशन कर लीजिएगा 2 माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 गुना 2 12, तो इधर हो गया 12 प्लस 2 14, ये माइनस 6x इक्वल के इधर आएगा तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x मतलब 18x, ये माइनस 8 इक्वल के उधर जाएगा तो 14 प्लस 8 हो गया 22। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, क्योंकि आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x और इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी क्वेश्चन पर आधारित है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ए बी एलसीएम लीजिएगा ना तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर और इधर होगा माइनस ए बी। जब माइनस ए बी इक्वल के इधर आएगा तो प्लस ए बी और इसी का वैल्यू 0 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 के बराबर हो गया। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0 के बराबर हो गया, तो ए माइनस बी भी 0 हो गया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0 के बराबर हो गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, इस डाटा का कोई यूज ही नहीं है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि मैंने इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए। क्यों लिए हैं? आप समझदार है, आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरा यहाँ इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न क्या है, देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते हैं, बस आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी 5 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 85 है, ए बी सी का वैल्यू 25 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपको एक फार्मूला पता होगा, देखिए डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन हम लिख दे रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और आपसे यही वैल्यू पूछ रहा है। A³ प्लस B³ प्लस C³ यहाँ दे रखा 85, ABC यहाँ पर आप देख सकते हैं 25, अब 25 गुना 3 इधर हो गया 75। अब देखिए ABC का वैल्यू आपका दे रखा है 5, यानी 5 गुना 10 नंबर। अब देखिए ये नंबर निकालना है तो ये 5 इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 85 माइनस 75 होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ऑफ a³ प्लस b³ क्या होगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है माइनस a³ प्लस b³, तो माइनस a³ से प्लस a³ कट गया तो b³ प्लस b³ हो गया 2b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, मैंने एक ही फॉर्मूला पर यूज कराया। इसका अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लीजिए। m और n आर टू पॉजिटिव रियल नंबर सच डेट 9m² प्लस n² इज इक्वल टू 40mn बराबर 4, देन द वैल्यू ऑफ 3m प्लस n का मान निकालना है। देखिए m और n दो धनात्मक संख्या है, mn यहाँ 4 दे रखा है, दो इक्वेशन है 9m² प्लस n² का वैल्यू 40 है और mn का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर अगर आप m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख सकते 2 दूनी 4, 4 गुना 9 36, 36 प्लस 4 40, यानी m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर 3m हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 8, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, लेकिन टीयर 2 में देखिए सेम क्वेश्चन लिए है। ये क्वेश्चन आपका टीयर 2 2023 में आया है। आप समझ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कितना पूछे जाते हैं। x प्लस 1y का वैल्यू 4 है तो आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1y तो k² माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 आपका 14, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज सेम है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सेम है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ABC आपका 5 दे रखा है, 1 प्लस A प्लस B पर इन्वर्स, और B पर देखिए माइनस इन्वर्स है तो इसका मतलब होता है 1/B, ठीक है। 1 प्लस B प्लस 5C पर इन्वर्स, 1 प्लस C/5 प्लस E पर इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या एक ही इक्वेशन है, यहाँ अगर अच्छे से देखिएगा एक ही इक्वेशन दे रखा है और 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन को मानना पड़ेगा, 2 चीज़ का वैल्यू आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या माने, देखिए यहाँ पर अगर अच्छे देखिएगा तो 5 के साथ C इन्वर्स है और यहाँ पर भी C/5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, C को 5 मान लेते हैं और A को 1 मानेंगे और B को 1 मानेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर आप A या B को 5 मानते हैं और बाकी सबको A मानते हैं, 1 मानते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर A का वैल्यू 1 मानेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, B का भी 1 मानेंगे और C कितना हो जाएगा 5। C इसलिए 5 मानेंगे, जैसे आप सोचिएगा कि सर हम A को 5 क्यों नहीं माने, B को क्यों नहीं माने। तो देखिए यहाँ पर 5 के साथ C है और यहाँ 5 के साथ C है, क्योंकि यहाँ पर अगर C देखिएगा C का इन्वर्स है तो C का इन्वर्स मतलब 1/C, तो 5/5 आपस में कट जाएगा, इसलिए C का ही वैल्यू को 5 मानना है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस A का वैल्यू 1, B इन्वर्स तो 1 का इन्वर्स भी 1 ही होगा, तो इधर हो गया आपका 1/3, ठीक है, इधर हो गया आपका 3। यहाँ पर अगर सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस 1 प्लस देखिए 5 और C इन्वर्स मतलब नीचे 5, तो 5 क्या हो गया, कट गया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, मतलब इसका भी वैल्यू हो गया 3। यहाँ देखिए 1 प्लस C का वैल्यू 5 मानने तो 5/5 प्लस 1, तो ये दोनों आपस में कट गया 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3। तो यहाँ पर अगर फाइनली देखिएगा तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/3। 3/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये काफ़ी इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और काफ़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किससे किससे बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।